अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। आज मैं आपको बड़ी दिल को छू लेने वाली और एक दर्द भरी कहानी सुनाना चाहता हूं। ये एक कहानी एक बहन ने मुझे भेजी है। कहती है कि मेरी जिंदगी की एक सच्ची कहानी है, एक हकीकत है, और मुझसे ताकीद से कहा है कि आप इसे लोगों को बताओ। कहती है कि ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे माशरे में, हमारे समाज में आम होती जा रही है, घर घर की कहानी बनती जा रही है। कहती है मैं इसलिए आपको सुना रही हूं और लोगों को भी सुनाने के लिए कह रही हूं ताकि लोग सबक हासिल करें और वक्त रहते होश में आ जाएं। कहती है कि मैं ये एक ऐसी दास्तान है मेरी जो रोजाना डेली मेरे रूह को घायल करती है, मेरी आत्मा पर बोझ है। अपनी कहानी शुरू करते हुए कहती है कि मुझे औलाद नहीं है, लेकिन औलाद की खुशी से महरूम रहने के बावजूद मैं एक अच्छी, पुरसुकून, खूबसूरत शादीशुदा जिंदगी गुजार रही थी। मैरिटल लाइफ में बसर कर रही थी। साइम नाम था मेरे शौहर का। साइम मेरे शौहर नहीं थे, बल्कि मेरे मान थे, मेरे गुरूर थे, मेरी जिंदगी थे। औलाद न होने का ताना मुझे कभी सारिम ने नहीं दिया। वो बड़े अच्छे थे और बड़ी अच्छी हमारी जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन मेरी छोटी बहन यानी सारिम की साली सादिया मुझसे कहने लगी एक दिन कि बाजी मुझे फारिया के घर, मेरे सहेली के घर जाना है, क्या सारिम भाई मुझे छोड़ देंगे? तो मैंने कहा क्यों नहीं छोड़ेंगे भाई, तुम्हारे आखिर जीजाजी है और वो जरूर तुमको छोड़ेंगे। सारिम भी सामने खड़े हुए थे। मैंने सारिम से कहा क्यों सारिम, छोड़ दोगे ना? मैं सही कह रही हूं ना? सारिम ने भी बड़ा इतराते हुए कहा कि मेरी क्या मजाल, मैं होम मिनिस्टर के हुक्म की खिलाफ वर्जी करूं? मैं बिल्कुल छोड़ूंगा। मुझे सारिम पर बहुत प्यार आया। सारिम, आप बहुत अच्छे शौहर हो, आप मेरी जान हो, मेरे गुरूर हो, मेरी जिंदगी हो। तो सारिम ने भी इतरा कर कहा कि मलिका आलिया के इन तारीफी कलिमात ने गुलाम के खून को सवा सेर बढ़ा दिया। सादिया ये सब सुन रही थी। उसने बीच में टोकते हुए कहा कि अब चले, मलिका और गुलाम के दरमियान की अगर पूरी बात हो गई हो तो चलो, जाना है मुझे। सारिम ने कहा कि जी जी बिल्कुल चलते हैं। तो मैंने अपनी बहन सादिया से कहा कि वापसी सारिम के साथ होगी या फिर ऑटो करके आप वापस आ जाओगी? तो सादिया ने भी जो है बड़ी शौकी के साथ कहा कि मैं क्यों ऑटो से आऊंगी, ये जीजाजी किस लिए हैं? क्यों जीजाजी? जरूरत पड़ने पर हमारे जीजाजी ड्राइवर भी है, कुक भी है, माली भी है, बॉडीगार्ड भी है। बस यूं समझ लीजिए कि वो जीजाजी नहीं है, बल्कि एक एनिमेशन कैरेक्टर है कि जिसे आप जब चाहे अपने मनपसंद किरदार में ढाल ले। सारिम ने हाथ बांधकर बड़े भोलेपन के साथ आंखें नीचे करते हुए कहा कि बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो फिर मैंने अपने शौहर से कहा कि अच्छा सारिम, सादिया को अपने साथ ही वापस ले आइएगा, और हां सादिया कोशिश करना कि जल्दी से आ जाना। सादिया ने कहा कि जी बाजी बिल्कुल। सादिया इससे पहले भी मेरे शौहर के साथ जाती रही थी। हालांकि मेरी अम्मी ने एक दो दफा मुझे सादिया को सारिम के साथ भेजने से मना भी किया था और कहा था कि यह मुनासिब नहीं है, मगर मैं बड़ी मॉडर्न थी और लिबरल थी, ऊंचे और रोशन ख्याल जिसको कहा जाता है वो थी। मैंने अम्मी को यह कहकर खामोश करा दिया कि अम्मी, सारिम बहुत मजबूत किरदार और कैरेक्टर के मालिक है और हमारी सादिया भी माशाल्लाह बहुत समझदार है, आप जैसा समझ रही है ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन कोई और अगर ये बात कहता या सादिया पर और साइम पर शक करता, यानी जीजा साली के साथ रहने पर और आने जाने पर शक करता, तो मैं बड़ा कड़वा उसको जवाब दे देती। कहती कि ये गंदगी तुम्हारी आंखों में है, तुम्हारे दिमाग में है, क्योंकि तुम्हारे घर के मर्द ऐसे होते होंगे। सारिम सादिया को ऐसे ही चाहते हैं
जैसे कोई भाई अपनी सगी बहन को चाहता है, बल्कि शायद इतना भरोसा, इतना एतमाद सगे भाई पर भी नहीं किया जा सकता जितना मैं सारिम पर करती हूं। अगला बंदा या बंदी मेरी ये बातें सुनकर अपना सा मुंह लेके रह जाते, खामोश हो जाते। बहरहाल वो कहती है कि दिन यूं ही गुजरते रहे। सारिम और सादिया की शौक और बड़े प्यारे जुमलों को सुनकर मैं भी बड़ी खुश होती। दोनों की आपसी हंसी मजाक को देखकर मैं भी मजे लेती थी। कभी कभी तो उनके दरमियान मैं रेफरी का किरदार भी अदा करती। हाय हाय, फिर एक दिन वो कुछ हुआ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, जो मेरे कभी वहमो गुमान में भी नहीं था। उस दिन घर में लाइट नहीं थी। सारिम अपना मोबाइल घर में छोड़कर बाहर चले गए थे। मैंने टाइम पास करने के लिए सारिम का मोबाइल उठाया, वीडियो गैलरी के में मैं गई गाने सुनने के लिए। एक मैंने ऑडियो लगाए तो एक अजीब ऑडियो मुझे सुनने को मिली और वो आवाज सादिया की थी। सादिया के अल्फाज थे या बम, मैं बता नहीं सकती। सादिया सारिम से कह रही थी उस ऑडियो में जो मोबाइल में था, कह रही थी कि सारिम, अब मैं आपके सिवा किसी से शादी नहीं कर सकती, मुझे आपसे मोहब्बत हो चुकी है। उनकी गुफ्तगू बता रही थी कि वो सिर्फ बातों की हद तक नहीं थे, बल्कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। सादिया प्रेग्नेंट हो चुकी थी, यानी हामिला हो चुकी थी। मैं फट से व्हाट्सएप पर गई तो सारी चैटिंग डिलीट थी। ये ऑडियो शायद मोबाइल की गैलरी में डिलीट करना सारिम भूल गया था। मैं सोच में पड़ गई। मैं गुमसुम थी कि मुझसे कहां गलती हो गई। इन दोनों ने, सारिम और सादिया ने, मेरे एतमाद को, मेरे भरोसे को कैसे ठेस पहुंचाई। उतने में थोड़ी देर के बाद में सारिम घर में दाखिल हुआ तो मैंने ये ऑडियो उसके सामने रख दी, ये ऑडियो उसको सुनाई। तो ऑडियो सुनने के बाद सारिम तो बिल्कुल नंगा हो गया। कहने लगा, साफ लफ्जों में उसने मुझसे कहा कि अच्छा हुआ तुमको पता चल गया, वरना मैं मुनासिब वक्त पर यह तुमको बताने ही वाला था। कहने लगा कि देखो, मैं और सादिया एक दूसरे को चाहते हैं, चाहने लगे हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, और अगर तुम बहन ना होती तो मैं तुमको कभी तलाक नहीं देता। अच्छा हुआ तुम पर यह बात अभी ही खुल गई। मैं तो काटो तो खून नहीं, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने ताज्जुब भरे लहजे में सारिम से कहा, सारिम, क्या तुम मुझे तलाक दे दोगे? मैंने फटी फटी आंखों से सारिम से पूछा, क्या तुम मुझे तलाक दे दोगे? सारिम ने बड़ी बेशर्मी और बड़ी ढिठाई के साथ कहा कि हाँ हाँ, मैं तुमको तलाक दे दूंगा, मुझे देना ही पड़ेगी, क्योंकि दो बहनों को एक साथ निकाह में नहीं रखा जा सकता। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने बैग उठाया, अम्मी के घर गई, सादिया को पकड़ा और उसे 2 थप्पड़ लगाए और गुस्से में कहने लगी कि मेरी जान की दुश्मन नागिन भी 7 घर छोड़ देती है। तू कैसी नागिन है? तूने अपने ही बहन की खुशियों को डस लिया, मेरे ही सुहाग पर डाका डाल दिया। तो सादिया तो सारिम से ज्यादा बेशर्म निकली। कहने लगी, बाजी, तुम्हारा जो दिल चाहे कहो, ये तुम्हारे आंसू कुछ दिन में सूख जाएंगे। मैं और सारिम कोशिश करेंगे कि तलाक के बाद आपकी अच्छी जगह शादी हो जाए। मैं और गुस्से में आ गए। मैंने कहा, बकवास बंद करो, तुम और सारिम तुम दोनों ही गंदे हो। अपनी गंदी जबान से आइंदा मेरा नाम भी मत लेना। मैंने सादिया के बाल पकड़कर मैंने झटका दिया। सादिया ने भी मेरा कोई अदब नहीं किया, मुझे धक्का देकर कमरे से निकल गई। हाय हाय, मेरा तो सब कुछ लुट चुका था। अब मुझे अकेले ही तन्हाई इस आग में जलना था। कुछ ही दिनों में तलाक के कागजात मुझ तक पहुंच चुके थे। सादिया और सारिम ने बाकायदा कोर्ट मैरिज कर ली थी। अब मैं एक ऐसी आग में जल रही हूं जिसके शोलों को मैंने खुद ही हवा दी थी। मैं ही तो कहती थी कि सारिम बहुत बाकिरदार है, बहुत अच्छे कैरेक्टर का मालिक है, और सादिया भी बहुत नेक है। गंदगी तो लोगों के दिमागों में है, उनके आंखों में होती है।
नहीं नहीं, ये तो होना ही था, क्योंकि मैंने ही उन शोलों की परवरिश की थी, मैं ही उन शोलों को परवरिश करने वाली थी। शरीयत की, इस्लाम की बात अगर मैंने मान ली होती कि जहां पर साली और बहनवई के बीच में, जीजा और साली के बीच में इस्लाम ने, शरीयत ने कुछ कैदे लगाई है, कुछ पर्दे लगाए हैं, आज मुझे समझ में आया कि बिल्कुल वो सही थे। आज मुझे उन शोलों में जलना नहीं पड़ता अगर मैं शरीयत और इस्लाम की बात मान लेती। शैतान और नफ्स दोनों को मौका देना मेरी ही संगीन गलती थी। आखिर में वो बहन लिखती है कि मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहती हूं कि प्लीज प्लीज बराए मेहरबानी आप ये कहानी अपने चैनल के जरिए सबको सुना दीजिए, ताकि आइंदा मुस्तकबिल में, फ्यूचर में कोई मेरी तरह, कोई नादान नादिया इन शोलों में न जले। ये शोले कहीं किसी फूफी और भतीजी को जला देते हैं, कहीं खाला और भांजी को जला देते हैं। आप इन सबको इन शोलों में जलने से बचा लीजिए। बता दीजिए इन्हें कि ये शोले उन्हें ही जला देते हैं जिनकी वो परवरिश खुद करते हैं। रोशन ख्याली के आड़ में, मॉडर्निज्म के खुमार में और लिबरल होने के गुरूर में कि हम बड़े ऊंचे ख्यालात के हैं, ये तो हर किसी पे शक करना ये छोटे लोगों का और बहुत कम दिमाग लोगों का काम है, दकियानूसी सोच है ये। आप उन लोगों को बता दीजिए कि इस्लाम और शरीयत में ही नजात है, इस्लाम में ही सुकून और राहत है। लोगों से कहें कि वो शरीयत ने जो गाइडलाइन दी है आप उसकी पाबंदी करें, इसी में सबकी भलाई है। मैं आप सब लोगों से दरखास्त करता हूं कि आइए इस बहन की कहानी को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हम शेयर करें, ताकि फिर कोई बहन बेटी इस आग में जलने से बच जाए। इसलिए जीजा और साली के बीच में एक बहुत मोटा पर्दा शरीयत ने रखा है, हम भी उसका लिहाज रखें। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से ये कहानी समझ गए होंगे और आप इसे आगे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ये कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।